हिंदू धर्म में कई रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कुछ ऐसी दिव्य स्त्रियां भी थीं जिन्हें विवाह और संतान प्राप्ति के बावजूद कुंवारी माना गया। इन्हें पंचकन्या कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन पंचकन्याओं का स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं इन 5 अद्भुत और रहस्यमयी नारियों की कहानी। 1. देवी अहिल्या का शापित सौंदर्य। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या परम रूपवती, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थीं। उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ था, किंतु एक दिन जब महर्षि गौतम स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तभी इंद्र ने छल पूर्वक अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया। जब महर्षि गौतम को इसका पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अहिल्या को शाप दे दिया, तू पाषाण बनकर पड़ी रहेगी और तेरा उद्धार तब होगा जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और उनके चरण स्पर्श से तुझे पुनः जीवन प्राप्त होगा। श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या मुक्त हो गईं, किंतु समाज ने उन्हें कुंवारी मान लिया। 2. द्रौपदी, जो 5 पतियों की पत्नी, फिर भी कुंवारी द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें अयोनिजा कहा जाता है। उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ और उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। फिर भी उन्हें चिरकौमार्य का वरदान प्राप्त था। जब कौरव सभा में दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि इस कलंक से मैं मुक्त हो जाऊं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा कुंवारी बनी रहेंगी। 3. मंदोदरी भी। शिवजी से वरदान प्राप्त चिरकौमार्या लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी असाधारण रूप से सुंदर और विदुषी थीं। वे दैत्यराज मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थीं। रावण से विवाह के बाद भी मंदोदरी को भगवान शिव से चिरकौमार्य का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मेघनाद, अक्षय कुमार जैसे पुत्रों को जन्म दिया, फिर भी उनका कौमार्य भंग नहीं माना गया। वे रावण को हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह देती रहीं, किंतु रावण ने अहंकार के कारण उनकी बात नहीं मानी। 4. तारा, जो पतिबाली की मृत्यु के बाद भी कुंवारी तारा एक अप्सरा थीं, जिनका विवाह वानर राज बाली से हुआ था। जब श्री राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया, तो तारा ने श्री राम को श्राप दिया, जिस प्रकार मैंने अपने पति को खोया है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी सीता को खो दोगे। इस श्राप के कारण ही श्री राम को सीता माता का वियोग सहना पड़ा। तारा को भी चिरकौमार्य का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे संतान उत्पन्न करने के बाद भी कुंवारी ही मानी गईं। 5. कुंती, जो देवताओं से पुत्र प्राप्ति के बावजूद कौमार्य कायम कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जिस भी देवता का वे स्मरण करेंगी, वह उन्हें पुत्र प्रदान करेगा। विवाह से पूर्व जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और उन्हें कर्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। विवाह के बाद भी पांडु को श्राप था कि वे पत्नी को स्पर्श करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तब कुंती ने अपने वरदान से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को देवताओं से प्राप्त किया। चूंकि वे बिना गर्भधारण के देवताओं से संतान प्राप्त कर चुकी थीं, इसलिए वे कौमार्य को अक्षुण्ण रखने वाली पंचकन्याओं में गिनी जाती हैं। पौराणिक काल की इन दिव्य स्त्रियों की कथाएं रहस्य, शक्ति, त्याग और वरदानों से भरी हुई हैं। 5 स्त्रियां अपने अपने जीवन में असाधारण परिस्थितियों का सामना करते हुए भी पूजनीय बनी और कालांतर में इन्हें पंचकन्या के रूप में स्मरण करने का विधान बना। इनमें से किसकी कहानी आपको सबसे अधिक रहस्यमयी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें।